आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के राजकोट जिले की धोराजी तहसील के नानी बावड़ी गांव में, जहां एक बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे परिवार तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता पहुंची है। घर के मुखिया के निधन के बाद ये परिवार बिना किसी कमाने वाले सहारे के जीवन यापन कर रहा है और रहने के लिए कच्चे असुरक्षित मकान में मजबूरी में रह रहा है। ऐसे संकट के समय संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और जरूरी सहायता लेकर इस परिवार तक पहुंचे हैं, ताकि इन्हें भोजन और जीवन की मूल जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस परिवार की वास्तविक स्थिति और कैसे अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए उम्मीद की किरण बन रही है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। नमस्कार, एसए न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के राजकोट शहर में, जहाँ एक छोटी सी तहसील है धोराजी करके, और एक छोटा सा गांव है नानी बावड़ी। नानी बावड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ तक पहुंची है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो मुहिम के तहत राशन सामग्री जो एक लाभार्थी परिवार है उनके लिए लेकर आए हैं। तो आपको पूरा विस्तार से बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लाभार्थी परिवार हैं उनके लिए क्या क्या राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भिजवाई है। बने रहे हमारे साथ, आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लाभार्थी परिवार है उनका मकान है। जो मकान की आपकी पूरी कवरेज दिखाते हैं, जिसमें कोई बाहर का कोई दरवाजा ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है, कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है। पूरा अपने सिंपल तरीके से बना रखा है। पूरा आपको अंदर से भी बताते हैं कि किस तरफ का इनका किस साइड से मकान बना हुआ है। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो लाभार्थी परिवार है उनका मकान है। आप ऊपर देखोगे तो नाले की अपने पूरी बना रखी है और उसमें त्रिपाल से थोड़ा बहुत सारा कर रखा है। तो साइड में अपने जो पॉलीथीन है उससे ढक के रखा है। आप जैसे ही थोड़ा अंदर आओगे तो यहाँ पे इनके खाना बनाने के लिए जो अपना देसी टाइप का चूल्हा है, वैसे चूल्हा बना रखा है। चूल्हे के पास आप देख सकते हो कि बर्तन में इसमें कुछ विशेष नहीं है। आप थोड़ा और आगे आओगे तो ये इनका रूम बना रखा है। रूम के अंदर आप देख सकते हो कि एक दरवाजा है जो भी अपना पुराना टाइप का लगा हुआ है, टूटा फूटा है, जिसको पूरा बंद करने में बड़ी दिक्कत आती है। और आप मेरे ऊपर देखोगे तो यहाँ ऊपर अपने पत्रे लगा रखे हैं सीमेंट के, क्योंकि बारिश आने के कारण अभी पत्रे इन्होंने नहीं डलवाए हैं। और मेरे इस साइड आप देख सकते हो, इस साइड जो इनकी अलमारी बना रखी है जो भी टूटी फूटी है, जिसमें ये अपना सामान रखते हैं। और उधर अपने पुरानी टाइप की पेटियां बना रखी है साइड में, जो इनके सामान रखने के लिए काम रहते हैं। और घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण यहाँ पे कोई रह सके। इधर न इस रूम में कोई लाइट है,
एक रूम में ना लाइट है, ना कुछ ज्यादा कुछ बर्तन है, ऐसे मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति से ये परिवार गुजर रहा है। जो आप साइड में देख सकते हो, जो ये भाई हैं जो घर के मुखिया थे, इनकी कुछ समय पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों आप इस साइड देख सकते हो, इनके एक पूरे मकान में एक लाइट बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें वायरिंग आप देख सकते हो कि किस तरह से वायरिंग कर रखी है। ऐसे ही तार अपने हिसाब से डायरेक्ट लगा रखे हैं। आप जैसे यहाँ थोड़ा जूमिंग करके देखोगे तो यहाँ पे खुले हुए तार मिल जाएंगे, जिसमें आपको करंट कभी भी आ सकता है। डायरेक्ट खुले हुए तार हैं, ऐसे ही लगा रखे हैं। पूरी घर की आप वायरिंग देख सकते हो। घर में ओनली फॉर 2 बल्ब लगे हुए हैं, लैंप। और आप ऊपर देखोगे, ये इनके थोड़ा साइड में जो मेहमान आए या फिर इनके कुछ आराम करने के लिए पूरा विश्राम घर में पूरा बना रखा है, रूम टाइप ही। आप इसके ऊपर देख सकते हो, आप इसके ऊपर देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने मतलब जो अपने पहले पुराने कपड़े से पूरा ढक के रखा है और लकड़ियों की मदद से पूरा इन्होंने ढक के रखा है, छाए कर रखी है। आप इधर कोई वैसी कोई दीवार नहीं, ओनली पर पत्थर से एक पे ऊपर पत्थर रख के और जो एक्स्ट्रा नालियां बनी हुई थी उससे ये पूरा इन्होंने दीवार बना रखी है। इस परिवार की आपको जो नाजुक स्थिति है वो किस तरह से ये परिवार इस परिवार को ये अपनी किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से जो आपको इस मकान में रहने के लिए आपको देख सकते हो आप कैसे ये परिवार रह रहा है। आप नीचे भी देख सकते हो, कोई फर्श नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिंपल अपने ऐसे बना रखे हैं जिसे मिट्टी को थोड़ा साफ करके रखे रखा है। ये इनके पूरे मकान की जो पूरी व्यवस्था है। तो दोस्तों आप मेरे साथ देख सकते हो, ये पूरा जो लाभार्थी परिवार है, इनसे हम थोड़ी बात करेंगे। इनको थोड़ी हिंदी कम समझ में आती है तो इनको हम गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार बेन, શું નામ બેન તમારું? શુભના બેન। તો બેન તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છો? 4 સદસ્ય છો, એક છોકરો અને 2 છોકરી। બરાબર। તમારા ઘરમાં કોઈ બીમાર છે? ના, અત્યારે કોઈ બીમાર નથી। તો આ મકાન પોતાનું જ છે કે કિરાએ રહ્યો? ના, કિરાએ એટલે કિરાએ નહીં, આપણે આપથી જ રહીએ, અમે બનાવ્યું। બરાબર, પોતાનું જ છે। પોતાનું। તો અહીંયા તમે આ જે જગ્યા રહી તમારે રજીસ્ટર્ડ છે કે કેમ છે? અમારા જમીન ઘરની નથી, સરકારી છે। બરાબર, સરકારી જમીન રહેવા હાટુ દીધી એટલે તમે અહીંયા રહ્યો। રહ્યો બરાબર। તો અહીંયા કેટલા વર્ષથી તમે અહીંયા રહ્યો? 10 થી 12 વર્ષ। 10 થી 12 વર્ષથી અહીંયા રહ્યો છો તમે। તો તમારે અહીંથી બીજું કંઈ સરકારી લોન એવું કંઈ લીધું છે? એવું કંઈ નથી। બરાબર। તો આપણે ઘરમાં તમારે જે કમાવાવાળું કોણ છે અત્યારે? ઘરવાળા હતા, વહી ગયા। અત્યારે કોઈ કમાવાવાળું છે નહીં? અત્યારે કોઈ છે નહીં। બરાબર। તો આપણા પરિવારનો ગુજારો અમે કેમ હાલે છે અત્યારે? આડોશી પાડોશી દઈને પેટ ભરી એવું છે। બરાબર, આડોશી પાડોશી અમે તમે પેટ ભરી। ગુજારો હાલે છે। બરાબર। હવે જે તમારા છોકરા રહ્યા હતા આમાંથી કોઈ નિશાળે જાય છે સ્કૂલ? હા, નિશાળે એક છોકરો જાય। એક છોકરો જાય, હા, 2 છોકરી નથી જતી? એ નથી જતી। બરાબર। તો કઈ નિશાળે જાય, કઈ સરકારી સ્કૂલમાં છે કે પ્રાઇવેટમાં, કઈ ફીસ વીસ દેવાની એવું કઈ? સરકારીમાં છે। बराबर, सरकारी स्कूल में जाए देवानू नहीं। નહીં। बराबर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, इनसे हम जान लेंगे कि ये बच्चे एडमिशन क्यों नहीं ले रहे। नमस्कार सर। अच्छा है। तो सर ये दोनों छोटी बच्चियां हैं, उनको अभी स्कूल नहीं जा रही, तो इनके अब एडमिशन की संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या व्यवस्था की गई है? साहब हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से जब इनका स्कूल में एडमिशन ओपन होगा तो हम हमारे गुरु जी की दया से इसका एडमिशन करवा देंगे। अच्छा जी। तो दोस्तों इनका कहना है कि जब भी स्कूल में एडमिशन ओपन होगा और ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनका एडमिशन करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेकर आए हैं, जो लेकर जा रहे हैं, तो इनको आपको पूरा विस्तार से बताएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी परिवार है उनके लिए राशन सामग्री पहुंचवाई है संत रामपाल जी महाराज ने। क्या क्या पहुंचवाई है जो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर।
तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो लाभार्थी परिवार है उनके लिए क्या क्या राशन सामग्री भिजवाई, हमारे दर्शकों को बताइए आप। हमारे गुरु जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी परिवार को 15 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो 500 ग्राम प्याज है, 2 किलो 500 ग्राम चावल है, 2 किलो 500 ग्राम आलू है, 2 लीटर तेल है, सूखा दूध है, 1 किलो टाटा नमक है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, हरी मूंग दाल है, धनिया पाउडर, कपड़े धोने का सर्फ, काले चने, टाटा चाय, नहाने का साबुन, अचार और जीरा है, और पीली मूंग दाल, लाल मिर्च, चना दाल, हल्दी, 500 ग्राम बेसन और रसोई बनाने के लिए टोप है, एक कढ़ाई है। तो दोस्तों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री के अलावा भी जो परिवार के लिए सब्जी बनाने के लिए और एक कढ़ाई और एक तपेला दे गया है इनको। तो दोस्तों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अन्वय इनसे भी हम थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो सर जो आपके हाथ में जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर किस चीज का है? ये हमारे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चालू की है उनके तहत ये अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है जो लाभार्थी परिवार को दिया जा रहा है, जो कि इसमें जो खाद्य सामग्री उसमें विवरण है इसका, जिसके लिए ये पहली किस्त दी हुई है। इसका विवरण है ये, जैसे कि आटा है, शक्कर है, दाल, चना दाल, हरी मूंग दाल, ये किसी जो भी घर में आवश्यक पूर्ति जो चीजें हैं उनको दी गई है, उनका विवरण है। इस महीने अगले महीने का जो लाभार्थी परिवार कहने के बाद मिलेंगे। अच्छा जी, तो ये जो अपने इनको जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी परिवार को मिली है, तो इनको कब तक ये राशन सामग्री इनको दी जाएगी? जब तक इनकी घर की परिस्थिति और स्थिति सही नहीं होगी तब तक दी जाएगी। जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक इनको ये दी जाएगी। तो सर इस मुहिम के तहत कोई कंडीशन भी है, जो परिवार को कुछ कंडीशन कोई कंडीशन भी रखी गई है? हाँ जी सर जी, जो भी इस परिवार के अंदर कोई भी नशा भक्षण दारू वगैरह नहीं करेंगे, नशा कोई किसी प्रकार, तब तक इनको दिया जाएगा। अच्छा जी, तो दोस्तों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कंडीशन रखी गई है कि नशा और मांस भक्षण नहीं करेगा परिवार जब तक इनको दिया। जब ये नशा और मांस भक्षण में कुछ भी कहीं सहयोग करेंगे तो इनकी ये मुहिम नहीं दी जाएगी आगे से। और भी अन्वय हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, इनसे हम बात करें तो सर जो ये जो राशन सामग्री है कुछ दिन की है, 15 दिन 20 दिन की है, तो ये खत्म हो जाने के बाद इनकी क्या व्यवस्था की गई है? साहब हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये महीने का तो राशन है, लेकिन जब ये राशन खत्म हो जाएगा तो अगले महीने ये कार्ड हम उनको देंगे, इसमें सेवादार का नंबर है, तो ये लाभार्थी परिवार उसको सेवादार को फोन करेगा तो तुरंत अगले महीने राशन मिल जाएगा। अच्छा जी, मतलब आपको ये नंबर कार्ड दिया जाएगा इन परिवार को, तब ये कॉल करोगे फिर इनको राशन सामग्री दी जाएगी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हमारे साथ जो पड़ोसी हैं, इनके जो लाभार्थी परिवार है उनके पड़ोसी हैं, इनसे हम थोड़ी बात करेंगे। तो इनको थोड़ी हिंदी कम समझ में आती है तो हम थोड़ी गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। શું નામ છે સર? ગુલાબભાઈ। જે સંત રામપાલજી મહારાજની એક અન્નપૂર્ણા મુહિમ હલાવે છે, તો એના માટે તમારો શું વિચાર છે? સારો વિચાર છે, એવું લાગે છે કે બાપુએ અમારામાં ગરીબ માણસો માટે બહુ સારું ધ્યાન આપ્યું છે, અને એના પાછળ કોઈ છે નહીં, એના છોકરા જ છે, બાકી કાંઈ નથી, એના પાસે કમાવા માટે કોઈ પણ સુવિધા છે નહીં। અમે લોકો બધાય થોડું ઘણું ધ્યાન આપી પણ પૂરું ધ્યાન આપી શકીએ એમ નથી, તો બાપુની મહેરબાનીથી બહુ આ બધી સુવિધા મળી છે, એને ખાવા પીવાની, અનાજની, બૂટ ચંપલ, એના કપડાની, તો એ બહુ સારી સુવિધા છે અને એનાથી એનું ઘર ચાલશે એવું બહુ સારું છે, સારું દેખાય છે, સારું બાપુ બહુ સારું એની સુવિધા છે। બરાબર, તો મોટા ભાઈ જો આ પરિવાર માટે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ છે, એટલે કેટલીક સારી છે? બહુ જ સારી, અત્યારે અગત્યનું કામ જે છે એ જ બાપુએ કરી આપ્યું, બાકી તો બધું જીવન તો ચાલે પણ ખાવા પીવાથી, કપડાથી એનાથી બહુ પરેશાન હોય, તો એના એ સુવિધા એને મળી તો એનું
ગુજરાન ચાલશે ઓહો ચાલશે સારું ચાલશે નકર એને બહુ જ દુઃખી થવાનું રહેશે. પણ આ બાપુએ જે સુવિધા આપી છે એને અનાજ કપડાં રહેવાનું બધું સારું આપ્યું છે. તો પછી એના બચલાઓને બહુ સારી ભણાવવાની શિક્ષા એ પણ એમને કીધું છે એ પણ કરશે એવું લાગે છે અમને. અને આજે બહુ सुविधा सारी होती है. बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा. तो दोस्तों इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो ये परिवार हैं और जो भी दूसरे हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, जो हर गरीब को उनके भूखे को भोजन दे रहे हैं. और इनका कहना है कि इस परिवार के लिए अब ये परिवार मतलब और जीने की इनको उम्मीद मिल गई है कि इनको अब और कोई दिक्कत नहीं आएगी, आने वाली कोई परेशानी इनको अब नहीं आएगी. जो इनके पड़ोसी इनका कहना था. तो दोस्तों ये परिवार के जो शोभना बहन है इनसे हम थोड़ी और बात करते हैं. तो बहन જે રાશન સામગ્રી તમને હમણાં સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત આપી છે એને અલાવા તમને શું શું આપ્યું છે? આજે આ પડાય છે ખાવાનું જે આપણે શીખીએ એ બધું આવ્યું. બરાબર. કિરાણાનું સામાન ઓર કાઢીને એ બધું આપ્યું છે તમને. બરાબર. એને અલાવા તમારે કઈ બીજી કઈ જરૂરત છે? ના અત્યારે તો આ જે છે એ એટલી જરૂર છે પછી અલગ લાગે. અત્યારે જે જરૂર છે એનું તમને આપી દીધું. હા આપણે તો હવે તમને કેવું લાગે છે કે આજે સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત તમને રાશન સામગ્રી मतलब તમને મળતી રહે, હવે તમને કેવું લાગે આજીવન તમને મળતી રહેશે? હા ભગવાનની દયા એથી સારું લાગે છે. બરાબર. તો બેન જે સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત હજારો પરિવારને જો રાશન સામગ્રી આપે છે એના માટે તમે શું કહેશો? ભગવાનની દયા બધાના આશીર્વાદ માટે ભગવાન એટલે આધાર અમારો. बराबर. तो दोस्तों जो बहन है इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री मिला, इनके अलावा भी इनको जो जरूरत की जो आवश्यकता अनुसार जो चीज़ थी वो इनको मिल गई थी. और इनका कहना है कि अभी इनको और कोई आगे का अभी कोई ज़रूरत है नहीं, जब ज़रूरत होगी तब इनको बोल दिया जाएगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को कॉल कर दिया जाएगा. और बहन का कहना है कि उनके संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो हजारों लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं. तो दोस्तों आज आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लाभार्थी परिवार हैं, जो शोभना बहन है, उनको संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको राशन सामग्री आज दी गई थी. क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी भारतवर्ष के हर उस जगह मतलब जो गरीब व्यक्ति हैं, जो अपने असहायक हैं, वो जो अपनी राशन के लिए और अपने कुछ जरूरत वस्तु नहीं खरीद पाते हैं, इसके कारण संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वो ऐसे परिवार को ढूंढ रहे हैं, जो ऐसे परिवार जो अपने असहायक हैं उनको ढूंढ के और उनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की से सहायता दे रहे हैं. विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना. यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा. यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी. अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है. इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है. इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है. ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं. असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी.
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब